हेलो स्टूडेंट्स, डीप कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई गाड़ी चला रहे होते हैं और पीछे कोई गाड़ी आती है तो पीछे देखने के लिए आपको मुड़ना नहीं पड़ता है। बस एक नज़र साइड मिरर में देखने से आप सब जान जाते हैं गाड़ी कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कितनी स्पीड में है। लेकिन वो छोटा सा दर्पण ये सब कैसे दिखा देता है? कभी आपने गौर किया है? जो भी दिखाता है वो छोटा दिखाता है लेकिन पूरा दिखाता है। वो कोई जादू नहीं, वो है विज्ञान, उत्तल दर्पण का कमाल। आज हम जानेंगे इतना खास क्यों है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी मदद से दूरी और आकार कैसे मापते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी, क्यों ये दर्पण सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब कोई चीज छुपी हो तो ये दर्पण हमें उसका संकेत देता है। ये सिर्फ एक दर्पण नहीं, एक सतर्क प्रहरी है जो हर समय हमारे साथ है। तो चलिए आज दर्पण की दुनिया में उतरते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता हो, अर्थात उठा हुआ होता हो, उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। देखिए, ये इस दर्पण का पीछे का भाग पॉलिश किया हुआ है और आगे का जो भाग है इस तरफ का उभरा हुआ है, उठा हुआ है। ये चमकदार सतह है, परावर्तक सतह है। इसी को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण भी पहले हम देखे हैं। अवतल दर्पण क्या था? ये परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ है, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और एक समतल दर्पण था, ये परावर्तक सतह इसका समतल है। तो ये आकार के आधार पर दर्पण का क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब का विशेषता। उसके बाद हम किरण आरेख से हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है और कहाँ पर वस्तु हम रखते हैं। ये प्रतिबिंब की विशेषता है। उत्तल दर्पण में क्या विशेषता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इस तरह से वस्तु है तो प्रतिबिंब इसी तरह से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे कैसे हो, कब हो? अवतल दर्पण में हम देखते थे, ठीक है। और आभासी बनेगा, छोटा बनेगा। क्या याद रखना है? सीधा, आभासी, छोटा। उत्तल दर्पण में तीन चीज याद रखना है: सीधा, आभासी, छोटा। ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी होने के कारण प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता का क्या अर्थ है? जब प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में तो उस प्रतिबिंब के पास में हम यदि पर्दा लगाएंगे तो पर्दे पर हमको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। अवतल दर्पण में वास्तविक बनता था प्रतिबिंब,
वहां पर हम पर्दा लगाते हैं तो पर्दे पर हमको प्रतिबिंब दिखाई देता था, लेकिन उत्तल दर्पण में पर्दे पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आभासी बनता है प्रतिबिंब। आभासी क्यों बनता है? क्योंकि प्रतिबिंब बनता है दो परावर्तित किरण के कटने से। तो जब वास्तविक रूप से कटता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब आभासी रूप से कटता है अर्थात वास्तव में नहीं कटता है बल्कि पीछे बढ़ाने से कटता है, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो हम किरण आरेख से अभी देखेंगे कि कैसे आभासी बनता है, कैसे वास्तव में किरण यहां मिलके पीछे बढ़ाने से प्रतिबिंब बनता है। तो पहला हम केस देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है। अवतल दर्पण में हम 6 केस देखे थे, उत्तल दर्पण में हम 2 केस देखेंगे। ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, आइए हम देखते हैं। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? उत्तल दर्पण में। तो पहले हम उत्तल दर्पण लेंगे। देखिए इसके पीछे का भाग पॉलिश किया हुआ है और सामने का भाग चमकदार है, परावर्तक सतह है। तो हम परावर्तक सतह की ओर वस्तु को हम रखेंगे। तो हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। तो इसके पहले हम इसका पोजीशन को हम देखेंगे। देखिए ये उत्तल दर्पण, इसका बीच का भाग जो होता है ध्रुव कहलाता है, और ये किसी गोला का भाग है ना। तो इसका सेंटर यहां पर होगा सी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलने वाला रेखा जो होता है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर एक और चीज होता है फोकस, और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है, इसको हम फोकस कहते हैं। वस्तु अनंत में है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम यहां पर हैं, अनंत में वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रतिबिंब जो वस्तु से प्रकाश की किरण आएगा ये इस प्रकार से आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। और जब ये परावर्तक सतह पर आएगा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परावर्तन के नियम से किरण क्या होगा? परावर्तित होगा। किस तरफ परावर्तित होगा? तो परावर्तन के नियम से हम क्या देखते हैं? अभिलंब हम खींचेंगे, पहले हम जान चुके हैं अभिलंब इस तरह से होगा। तो जो कोण इतना यहां बनेगा उतना ही कोण इधर परावर्तित किरण बनाएगा, ऐसे करके देखिए परावर्तित हो गया प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन के नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा? फिर एक प्रकाश की किरण यहां पर आता है और क्या होगा? फिर परावर्तन होगा। अभिलंब हम खींचेंगे इस तरह से, है ना। अभिलंब कैसे खींचेंगे? हम सेंटर देखेंगे, सेंटर, ताकि पीछे बढ़ाएंगे इस रेखा को सेंटर पर मिल जाए, ये अभिलंब बन जाएगा। जितना डिग्री का यहाँ कोण होगा उतना ही डिग्री का यहाँ पे बनाएगा, और ये हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। देखिए परावर्तित किरण एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, कभी आपस में कटेगा कहीं भी, बहुत अनंत दूरी पर चल जाएगा, ये भी अनंत दूरी पर चल जाएगा, कभी आगे कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकाश की किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे जब बढ़ाते हैं तो कहाँ कट रहा है? देखिए फोकस पर कट रहा है। पीछे बढ़ने से परावर्तित किरण कटा, तो यहां पर कटा, ये वास्तव में नहीं कटा, ये आभासी रूप से कटा है, इसीलिए प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब कैसा बना? बहुत छोटा बिंदी आकार का बना। अवतल दर्पण में भी बिंदी आकार का प्रतिबिंब बनता था। तो ये अनंत पर वस्तु जब रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, बिंदी आकार का, छोटा अर्थात बहुत छोटा, और आभासी बनता है प्रतिबिंब। 3 चीज याद रखना है। सीधा है प्रतिबिंब, ये अभी बहुत छोटा होने के कारण हमको दिखाई नहीं दे रहा है, आगे का केस में हम देखेंगे कि सीधा कैसे बनता है। ये कंप्लीट हुआ प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है। कहां पर प्रतिबिंब बना? फोकस पर बना, यही याद रखना है। अब हम देखते हैं वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण हुआ? अभी हमको पता नहीं चल रहा, हमको तब पता चलेगा
जब इसका परावर्तक सतह हमको देखेंगे किस तरफ होगा, तो ये कैसे तय होगा, ये देखेंगे पोलिस किस तरफ है, पोलिस पीछे तरफ हुआ तो इसका परावर्तक सतह इस तरफ होगा, आगे तरफ। इसका परावर्तक सतह देखिए उठा हुआ है, ये एक उत्तल दर्पण हो गया। ये देखिए दर्पण का बीच का भाग कहाँ होगा, यहाँ पर, ये दर्पण बीच यहाँ होगा, इसको हम ध्रुव से सूचित करते हैं। ये देखिए किसी गोला का भाग है, ये कल्पना करिए कितना बड़ा गोला का होगा, इससे पता चलेगा कि वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, तो इसका बीच का हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये वक्रता केंद्र हुआ, इसको सी से सूचित करते हैं। अब जो कल्पना की है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला देते हैं एक रेखा से। इस रेखा का क्या नाम है, मुख्य अक्ष है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम ये इधर क्या हो गया, अनंत हो गया, अनंत मतलब बहुत दूरी पर, ये ध्रुव हुआ, इसके बीच में हम कहीं भी वस्तु रख सकते हैं। उत्तल दर्पण में दो ही केस बनता है, एक अनंत पर और एक ध्रुव और अनंत के बीच में। बीच में मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और जब बहुत दूरी पर होगा तो वो अनंत पर होगा। जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो उत्तल दर्पण के आगे ही रखेंगे, हम पीछे नहीं रख सकते। तो इस कारण से दो ही केस बनता है। अवतल दर्पण में हम 6 केस देखे थे, उत्तल दर्पण में हम 2 केस देखेंगे। तो देखिए यहाँ वस्तु है तो यहाँ से प्रकाश आएगा, जिस तरह से हम अवतल दर्पण में पढ़े थे ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वस्तु, यहाँ से आपतित किरण आया, वस्तु से एक किरण आया, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। इसका दिशा देखिए आपतित किरण का। अब क्या होगा, ये परावर्तित होगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तक सतह पर पड़ा है। तो कैसे परावर्तित होगा, तो अभिलंब हम देखेंगे कि अभिलंब कहाँ होगा इसका। तो अभिलंब किस तरह से, ये वक्रता केंद्र को देखते हुए अभिलंब को खींचिए, इस तरह से खींचिए कि यहां पर ही मिल जाएगा। अब क्या होगा, देखिए ये कोण कितना डिग्री बनाया, जितना डिग्री का ये कोण होगा 30 डिग्री का होगा, तो ये 30 डिग्री का परावर्तित किरण बनेगा। ये हम कैसे जाने, परावर्तन के नियम से, ये इतना ही डिग्री का। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये अभिलंब को हम मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए ये कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। परावर्तित किरण देखिए, अब एक हम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित किरण की आवश्यकता है, क्योंकि 2 परावर्तित किरण कटता है तभी प्रतिबिंब बनता है। तो मेरा एक परावर्तित किरण ये हुआ, दूसरा परावर्तित किरण, तो दूसरा परावर्तित किरण हम लेते हैं। तो हम अवतल दर्पण की तरह इसको भी हम इस तरह से वक्रता केंद्र को देखते हुए हम खींचते हैं कि आगे यहां आने से मिल जाए, ठीक है। ये वास्तव में तो प्रकाश की जो आपतित किरण है ये दर्पण के इस पर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए ये पॉलिश किया हुआ है, ये अपारदर्शी वस्तु से पेंट किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, तो आपतित किरण इस तरफ नहीं जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। तो कैसे परावर्तित होगा, तो देखिए ये सीधे वक्रता केंद्र तरफ गया, तो इसका अभिलंब खींचेंगे तो इसी पर ना आएगा, अभिलंब इसी पर आएगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच 0 डिग्री, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री पर तब बनेगा जब इसी आपतित किरण पर परावर्तित किरण होगा, और इसी तरह से आया और लौट गया, ठीक। तो ये हो गया, फिर पुनः वापस आ गया परावर्तित किरण। ऐसे भी अवतल दर्पण में भी होता था, जब सेंटर से गुजरता था आपतित किरण तो पुनः वापस बैक हो जाता था, वापस हो जाता था। आप देखिए ये परावर्तित किरण इधर आ गया, इधर, ठीक, और ये परावर्तित किरण इधर आ गया, तो कटा कहाँ परावर्तित किरण। और जब परावर्तित किरण कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे। अवतल दर्पण में हम देखते थे कि जब परावर्तित होता था प्रकाश की किरण तो कटता था एक जगह और वहीं पर प्रतिबिंब बनता था, लेकिन यहां पर कहाँ है, कटता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है। और क्या लग रहा है कि आगे जब हम परावर्तित किरण को बढ़ाएंगे, यहां भी बढ़ाएंगे तो आगे मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो प्रतिबिंब इधर कभी बनने का संभावना नहीं है। तो क्या होगा, तो देखिए ये जो परावर्तित किरण है आगे जा रहा है, ठीक है,
तो हम आगे से जब इधर से हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि परावर्तित किरण यहां से आ रहा है। इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो लगता है कि यहां से आ रहा है। ठीक है, ये परावर्तित किरण हम यहां करते हैं। और ये क्या है, ये देखिए, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं और ये कहां मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, वक्रता केंद्र पर मिलेगा, मिल गया। अब देखिए, ये पीछे जब परावर्तित किरण को हम बढ़ाएं, ड्रॉ किए, तो यहां पर कटा। ठीक है, ये वास्तव में कटा है परावर्तित किरण, वास्तव में नहीं कटा, इसको कटवाया गया है ना। ये परावर्तित किरण पीछे बढ़ने से कटा है, तो यहां कटा तो यहां पर प्रतिबिंब बना, लेकिन पीछे बढ़ाने से, इसी कारण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये वास्तव में नहीं कटता बल्कि पीछे बढ़ाने से कटता है। तो देखिए यहां पर कटा और प्रतिबिंब देखिए, ये देखिए, सॉरी, वस्तु ये पी, ठीक है। तो ये से दो प्रकाश की किरण आपतित हुई है, तो यहां पर ये होगा, तो प्रतिबिंब ये डैश, देखिए यहां बी है तो इसको हम सीधे बढ़ाते हैं यहां, तो ये हो गया बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। देखिए इस तरह से वस्तु है, प्रतिबिंब भी ऐसे ही बना, लेकिन इससे छोटा बना, देखिए छोटा दिख रहा है, और कैसा बना, सीधा बना। तो याद रखना है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। देखिए सीधा दिखा दिया। आभासी बनता है, आभासी क्यों बनता है, वास्तव में कटता है, सॉरी, पीछे मिलाने से परावर्तित किरण कटा है, इस कारण से आभासी बनता है। तो हम लिखते हैं प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनता है। और जब अनंत पर था तो बहुत छोटा यहां, बाकी ये सीधा और आभासी बनता ही था, सिर्फ यहां हो जाएगा बहुत छोटा। कब, जब वस्तु अनंत पर था। तो अब आगे हम देखते हैं कुछ सूत्र। दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है, देखिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दर्पण के लिए, इसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। अब v क्या है, u क्या है, f क्या है, ये चीज को हम देखते हैं। v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। अब देखिए दर्पण में उत्तल दर्पण है, ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव से एक रेखा पास होता है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यहां पर जो है वस्तु रखा हुआ है, यहां से प्रकाश इस तरह से जाता है, ऐसे परावर्तित हुआ, इसको पीछे हम बढ़ाएं, फोकस पर मिला, और ये वक्रता केंद्र ऐसे करके फिर परावर्तित हो जाता है, इसको पीछे बढ़ाने से देखिए वक्रता केंद्र पर मिला, यहां पर कटा,
ये प्रतिबिंब बना। तो देखिए भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो दूरी जो होता है कोई भी हम ध्रुव से नापेंगे दर्पण में। कहां से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। यहां से किसी भी परिस्थिति में हमेशा ध्रुव से ही नापना है दूरी। अब दूसरा तरफ जहां जिस चीज का हमको मापना हो, जैसे प्रतिबिंब है, तो यहाँ ध्रुव से हम प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लेंगे, ध्रुव से यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी को हम कहते हैं भी। समझे? भी क्या है? एक दूरी है। इसका मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर होगा, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। जिस दूरी का जो यूनिट होता है वही होगा। अच्छा, भी समझ गए? प्रतिबिंब की दूरी, जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इधर यदि प्रतिबिंब बनता है तो ध्रुव से हम इधर मापेंगे, इधर प्रतिबिंब बनता है तो ध्रुव से इधर मापेंगे। मतलब भी क्या होगा? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। देखिए यहां वस्तु है, तो हम जब भी दूरी नापेंगे किसी भी चीज का, यू का नापे, भी का नापे या एफ का नापे, हमेशा ध्रुव से ही नापेंगे। तो ध्रुव यहाँ है, ध्रुव से हम देखिए यहाँ इस तरह से हम मापते हैं दूरी, वस्तु की दूरी। ये वस्तु ये है, तो ये जितना मीटर होगा है ना, वो यू होगा। तो यू वस्तु की दूरी। यू का मात्रा क्या होगा? मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। और फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव और एफ के बीच, सॉरी ध्रुव और सी के बीच एफ होता है ना। आई एफ और पी और एफ के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ये फिक्स होता है किसी एक दर्पण के लिए, किसी एक दर्पण के लिए फिक्स होता है। तो एफ का मान जो है, ये भी इसका भी मात्रक मीटर होगा। कहां से नापेंगे? ध्रुव से फोकस के, फोकस तक, है ना। इसी को कहते हैं फोकस दूरी। तो समझ में आ गया होगा तीनों, भी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है। ठीक है, हम अवतल दर्पण में देख लेते हैं इसी को। ये उत्तल दर्पण में हम देखें, प्रतिबिंब पीछे तरफ बना था। देखिए इसका बीच यहां होगा, वक्रता केंद्र यहां होगा, एफ यहां होगा, वस्तु यहां है। ठीक है, फिर लौट आया, यहां पर कटा, ये बी है वस्तु, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब। देखिए हम यहां से नापेंगे ध्रुव से, किसका दूरी नापेंगे? वस्तु की, यहां से यहां तक का। तो ये यू होगा, यही यू है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये वस्तु रखा हुआ, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है ये। तो यदि प्रतिबिंब का दूरी नापना हो ध्रुव से तो भी, और फोकस दूरी क्या होगा? पी और एफ के बीच ये। ठीक है, तो अवतल दर्पण में दूरी प्रतिबिंब का किस तरफ नापेंगे हम? जिस तरफ वस्तु होगा, है ना। एक केस ऐसा होता है जो प्रतिबिंब पीछे बनता है उत्तल दर्पण में, तो उस समय हम ध्रुव से पीछे तरफ प्रतिबिंब नापेंगे। और उत्तल दर्पण में आसान है, हमेशा प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो ध्रुव से पीछे तरफ प्रतिबिंब की दूरी होगा। तो ये समझ में आ गया, 1/v + 1/u = 1/f। इसकी मदद से हम बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हम एक और आगे पढ़ते हैं, आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन एम से सूचित करते हैं आवर्धन को। आवर्धन क्या चीज होता है? ये बताता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा है, ये बताता है। अर्थात प्रतिबिंब कितना गुना है, किससे? वस्तु से। तो यदि आवर्धन 2 है तो हम समझेंगे कि वस्तु से प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बना है। आवर्धन 3 है तो 3 गुना बना है, और आवर्धन 0.5 है तो 0.5 मतलब आधा, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब आधा छोटा है,
यदि वस्तु 10 मीटर का है तो प्रतिबिंब 5 ही मीटर का बना है, उसका आधा 0.5। तो 1 से यदि बड़ा आया आवर्धन, इसका अर्थ ये हुआ कि वह प्रतिबिंब बड़ा बना है, 1 से छोटा आया तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। अब देखना है कि 1 से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा आया है आवर्धन, तो उतना बड़ा वो प्रतिबिंब बनेगा। तो यही है आवर्धन। आवर्धन एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक अंक के रूप में आता है और वो बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना वस्तु से छोटा या बड़ा है। यही है आवर्धन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन हम निकालेंगे कैसे, ये चीज को तो जानना है कि आवर्धन हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर, जहां m है वहां आवर्धन प्रकाश में, तो क्या होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यही होता है आवर्धन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आवर्धन बराबर -v/u भी होता है। ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। ये फार्मूला हमको याद रखना। तो हम लिखते हैं एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई। और भी यू हम बता चुके हैं कि भी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है। तो समझ में आ गया होगा आवर्धन क्या होता है। आवर्धन हम निकालना सीख जाएंगे। आवर्धन यदि नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, जैसे -2 आया आवर्धन, -3 आया, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। हम न्यूमेरिकल बनाते समय समझेंगे कि कैसे वास्तविक हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारा चीज हम न्यूमेरिकल में समझ जाएंगे। अभी हम थियोरेटिकल समझ रहे हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगेगा यदि आप थ्योरी बढ़िया से समझ रहे हो तो m का मान यदि नेगेटिव है तो m का मान नेगेटिव मतलब ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। याद रखना है। ये आवर्धन जो है अवतल दर्पण के लिए भी होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। आवर्धन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दर्पण के लिए होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के साइड मिरर में। साइड मिरर क्या होता है, 4 व्हीलर में आप देखिए जहां ड्राइवर बैठता है उसके दोनों साइड में एक दर्पण लगा हुआ होता है, वो दर्पण को कहते हैं साइड मिरर। और वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। वह दर्पण से देखता है ड्राइवर कि पीछे गाड़ी आ रहा है या नहीं, कितना स्पीड में आ रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है। यदि राइट या लेफ्ट मुड़ना होता है, राइट मुड़ना होता है, तो ड्राइवर सबसे पहले साइड मिरर में देखता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है। यदि आ रहा है तो देखता है कितना दूरी पर है। यदि नजदीक है तो वो राइट तरफ नहीं मुड़ेगा, उसको पास होने देता है। तो ये साइड मिरर उपयोग होता है वाहनों में। और कहाँ उपयोग होता है, साइड के मोड़ों पर ट्रैफिक मिरर के रूप में यूज होता है। साइड सड़क के मोड़ पर भी कहीं कहीं दर्पण लगा रहता है ट्रैफिक मिरर, उससे भी देखता है कि गाड़ी किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ से जा रहा है। ट्रैफिक को ऑपरेशन करने में सुविधा होता है। एटीएम या लिफ्ट के कोनों में सुरक्षा के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आप एटीएम जाइएगा, देखिएगा छोटा सा दर्पण लगा हुआ होता है, वो स्टील का होता है, शीशा का नहीं होता है, उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग हुआ। क्या उपयोग हुआ, वाहनों के साइड मिरर में, सुरक्षा निगरानी में, सड़क के मोड़ों पर ट्रैफिक मिरर के रूप में, एटीएम या लिफ्ट के कोनों में
सुरक्षा के लिए, है ना। ये सब उत्तल दर्पण का उपयोग है। तो हम अब देखेंगे दर्पण चिन्ह परिपाटी, है ना। न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे इस चैप्टर का तो चिन्ह परिपाटी जानना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। दर्पण चिन्ह परिपाटी, देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है। एक दर्पण है, इसका बीच का भाग को हम ध्रुव कहते हैं। ये बड़ा कितना बड़ा गोला होगा उसके पता लगाइए केंद्र कहाँ होगा। वक्रता केंद्र यहाँ हुआ, और वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलने वाला रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को फोकस कहते हैं, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में पहला रखना है कि सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। पहला बात यही याद रखना है। ध्रुव कहाँ, यहाँ, मतलब जितना भी दूरी मापेंगे हम ध्रुव से मापेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ सभी दूरी ध्रुव से मापी। पहला बात ये याद रखना है, सभी दूरी ध्रुव यानी P से मापी जाती है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, आपतित किरण की दिशा की ओर पॉजिटिव और विपरीत तो नेगेटिव दूरी मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा की ओर मापी दूरी पॉजिटिव और विपरीत तो नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ ऋणात्मक हो गया। समझ में आया होगा। आपतित किरण अभी हम समझाएंगे और अच्छा से। आपतित किरण की दिशा की ओर मापी दूरी को हम पॉजिटिव और उसके विपरीत नेगेटिव, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में हम क्या देख रहे हैं, अभी साइन देख रहे हैं इसमें कि हम जो कोई चीज का दूरी नापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। यही चीज हम चिन्ह परिपाटी में देखते हैं। चिन्ह परिपाटी का अर्थ यही हुआ कि हम दूरी जो लेंगे वस्तु की दूरी अर्थात u v, ये कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, यही चीज को हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी में। एक और है, मुख्य अक्ष के ऊपर जब हम लेते हैं तो पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे दूरी हम मापते हैं तो नेगेटिव ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष ये हुआ, देखिए मुख्य अक्ष ये हुआ। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर हम कोई दूरी नापें तो पॉजिटिव, नीचे नापेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव ऊपर तो पॉजिटिव, ये याद रखना। अब देखिए इसको भी हम लिख देते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी को पॉजिटिव और नीचे तो नेगेटिव दूरी मापते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे नापेंगे तो नेगेटिव। हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे देखेंगे वस्तु को रख रख के कि कहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं कहाँ नेगेटिव, उस समय और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो एक बात को सिर्फ याद रखना है, दूसरा बात अपने याद रह जाएगा। जब हम देख रहे हैं कि ऊपर मतलब पॉजिटिव प्लस, तो नीचे नेगेटिव होगा, एक बात को याद रखना है।
दूसरा बात को याद रखना है, आपतित किरण की दिशा की ओर, मतलब देखिए वस्तु जब यहां पर होगा, देखिए वस्तु यहां पर है, तो हम पहले ही जान चुके हैं कि वस्तु से निकलता है प्रकाश की किरण और वो किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण किस दिशा तरफ जाया गया, इस तरफ गया, मतलब राइट तरफ गया, दर्पण तरफ गया, है ना। तो वस्तु से, तो देखिए ये ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव, इसको हम पी से सूचित करते हैं। तो हम कोई भी दूरी को हम ध्रुव से नापते हैं, तो ये ध्रुव, ये जो दूरी है, यहां से हम वस्तु की दूरी हम मापेंगे, तो किधर मापेंगे, इस तरफ आएंगे, इस तरफ दूरी हम नापेंगे। तो देखिए आपतित किरण इस तरफ है, दूरी हम उसका विपरीत नाप रहे हैं आपतित किरण की, मतलब लेफ्ट की ओर हम माप रहे हैं और आपतित किरण राइट की ओर जा रहा है, तो ये दूरी को हम निगेटिव लेंगे। समझ में आई बात? मतलब वस्तु की ओर हम यदि नापते हैं ध्रुव से तो नेगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु से आपतित हुआ किरण, तो हम उसका उल्टा नाप रहे हैं। ठीक, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रहता है, तो आपतित किरण इधर हमेशा होगा, तो दूरी हमको कोई भी दूरी ध्रुव से हम नापेंगे, तो यहां से हम यहां तक नापेंगे तो नेगेटिव होगा। देखना है आपको सिर्फ ये किरण, आपतित किरण देखना कि किस तरफ जा रहा है, उसका ऑपोजिट हम माप रहे हैं तो नेगेटिव, और यदि आपतित किरण की दिशा की ओर नापेंगे तो पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब यहां पर बन जाए, कल्पना करिए अभी प्रतिबिंब यहां पर बना, तो हम दूरी तो हमेशा ध्रुव से ही लेंगे, तो ध्रुव से हम मापी करेंगे, तो हम किधर मापी करेंगे, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी हम नाप रहे हैं इधर, इधर नाप रहे हैं। आपतित किरण की दिशा किधर है, इस तरफ है, तो हम ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी इसी तरफ नाप रहे हैं, मतलब सेम दूरी है, सेम दिशा की ओर हुआ आपतित किरण और ये प्रतिबिंब की दूरी, तो यहां पर हम प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेंगे। तो यही याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा की ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव, उसका विपरीत नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव हो गया, यदि ऊपर हम नापते हैं तो पॉजिटिव, नीचे नापेंगे तो नेगेटिव। यही है चिन्ह परिपाटी। इसको हम न्यूमेरिकल बनाते बनाते हमको आद हो जाएगा और इस बढ़िया से हम यूज करना भी सीख जाएंगे। एक चीज छूटा हुआ है समतल दर्पण में, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमको किरण आरेख उसमें ड्राइंग नहीं करना है, सिलेबस नहीं है 10 क्लास का, तो हम सिर्फ देख लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा अर्थात खड़ा, आभासी और पार्श्व उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, बस यही याद रखना है। दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, यही बात को हम लिख लेते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, पार्श्व, उल्टा, आभासी। ये याद रखना है, सीधा, पार्श्व, उल्टा, आभासी बनता है। हम समझा चुके हैं पिछले वीडियो में पार्श्व उल्टा कैसा होता है, आभासी कैसा होता है ना, और सीधा कैसा होता है। तो फिर से हम देख लेते हैं पार्श्व उल्टा का अर्थ क्या हुआ। देखिए ये है प्रतिबिंब, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जब ऐसे बनता हो इस तरह से उल्टा, मतलब ये हाथ है, ऐसे दर्पण में दिखा देगा हाथ उल्टा, तो वो पार्श्व उल्टा हो गया। पार्श्व उल्टा का अर्थ ये हुआ, जैसे ये हाथ हम दिखाएंगे ना समतल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में लगेगा ये हाथ, तो इसी को हम पार्श्व उल्टा कहते हैं। मतलब अंगूठा इस तरफ है, समतल दर्पण में अंगूठा देखिए इस तरफ हो गया, अभी किधर अंगूठा इस तरफ है, अब समतल दर्पण में अंगूठा इस तरफ दिखेगा, तो ये पार्श्व उल्टा हो गया। ठीक,
और सीधा समझ ही रहे होंगे, ये ऐसे है वस्तु तो ऐसे ही प्रतिबिंब दिखा देगा, ऐसे नहीं दिखा देगा। ठीक, और क्या आभासी बनता है, वो आभासी का क्या अर्थ हुआ कि परावर्तित किरण वास्तव में कटता नहीं है, प्रतिबिंब जब बनता है तो उसको पीछे बढ़ाने से कटता है। ठीक है, और देखिए दूसरी बात ये भी याद रखना है, ये समतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहां पर वस्तु रखे हैं 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, 5 मीटर की दूरी पर बनेगा, ये याद रखना है। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी इक्वल होगा, बराबर होगा, ये याद रखना है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल अंकिकी प्रश्न, इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अभी हम थ्योरी देख लिए, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे अपवर्तन। किसका अपवर्तन, प्रकाश का। हम अभी जो पढ़े प्रकाश का परावर्तन पढ़े, दर्पण हम देखें, समतल, अवतल, उत्तल